जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए देखेंगे। मूविंग एवरेज से ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए, ब्रेकआउट्स लेवल क्या होता है, इसको किस तरह से यहाँ पे व्यू बनाना चाहिए, ट्रेड का कौन से पॉइंट पे आपको यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करके चलना चाहिए, तो वो सारा चीज़ जो है आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो जो है आपको एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीमियम कंटेंट से भी ज़्यादा पावरफुल है और ये कंटेंट पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो कि दोस्तों ये पॉपुलर इंडिकेटर है, तो यहाँ पे जो है इसका पार्ट ये सेकंड है। फर्स्ट पार्ट मैंने बना करके इसका डाला हुआ है, आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट है ये, फर्स्ट में नॉर्मल डिस्कशन किया हुआ है मूविंग एवरेज के विषय में और ये सेकेंड पार्ट है। तो आज यहाँ पे हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इसके ब्रेकआउट्स लेवल को देखेंगे, पूरा एक तरह से व्यू क्रिएट करेंगे हम लोग, इसके पीछे का रीजन्स जो है वो समझेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी आपको यहाँ पे हो जाएगा। आप देखते ही ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, जो पॉपुलर टाइम फ्रेम है, उसके विषय में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करके मैं अपने तरफ से आपको दिखाऊंगा। बाकी आप खुद से भी इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको जो मैं लगा करके यहाँ पे दूंगा वही यूज करना है, ठीक है। आप अपने तरफ से इसको टेस्ट करके चाहे तो इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, जो पीरियड होगा उसको चेंज कर सकते हैं, इसके जो भी मूविंग एवरेज लेवल होंगे उसको आप चेंज करके खुद से भी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बातें बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि मैं एक बार क्लियर करना चाहता था कि जो भी लोग हैं वो जो मैंने दे दिया, आप ऐसा सोचेंगे कि अच्छा जो ये दे दिया वही सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद से भी इम्प्लीमेंट करके जो है देखना चाहिए मार्केट में। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको सामने में आकर के कुछ भी बोल दिया तो आप जा करके उसके बातों में 100% नहीं, आप खुद से इम्प्लीमेंट करके देखिए। यदि मैंने अभी बोला है कि ये मूविंग एवरेज आपको लगाना है, इतने इतने पीरियड में ये रिजल्ट देखने को मिलता है, तो आप इसको खुद से जा करके टेस्ट करिए। और यदि आपको लगे तो उसमें मॉडिफाई करके देखिए, आप बैक टेस्ट करिए, रिजल्ट अच्छा आता है तो आप अपने हिसाब से उसको यूज करिए। बाकी इसको जो है आपको कॉन्सेप्ट की तरह लीजिए, ट्रेड करने में आपका बहुत हेल्प होगा। और ये एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है जो कि मेरे ख्याल से मोस्टली सारे लोगों को इसके विषय में जो है मालूम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कवर करना चाहूँगा ताकि आपका क्लियर रहे हम लोगों को आगे चल करके। तो देखिए ट्रेंड जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो मेजरली यहाँ पे देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई तो आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, सारे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, लेकिन ये 5, 10, 15 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो देखिए ट्रेंड का कंफर्मेशन तब लिया जाता है जब मार्केट में आपका ट्रेड का कंफर्मेशन लेने के लिए जो है ट्रेड का आपका यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है। कि मान करके चलिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर का व्यू हम लोगों को बनाना है, तो आप या तो 1 घंटे का आप चार्ट लगा करके ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान के चलिए कि यह आपका कंफर्म हो जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में आकर के जो है यहाँ पे कोई भी चार्ट लगा करके, कोई भी स्ट्रेटजी लगा करके आप यहाँ पे ट्रेड ऊपर का लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो है बहुत ही कम हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे टारगेट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई होगा और ये जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो। बहुत ही कम स्टॉप लॉस आपका हिट होगा यदि अप ट्रेंड में आप बना करके चलेंगे। तो ये तो नॉर्मल इंट्राडे के लिए हो गया 1 आवर लगा करके। उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम में यदि ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या हो जाता है, डेली टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका डेली, वीकली, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग 1 आवर पे कर सकते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब कर सकते हैं। 1 घंटे के चार्ट लगा करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो मान करके चलिए कि डेली चार्ट में आपको डाउन का व्यू दिखा रहा है तो आप 1 आवर के चार्ट में कोई भी स्ट्रेटजी लगा दीजिए डाउन का, आप शॉर्ट कर दीजिए, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा कि मार्केट नीचे जाएगा और आपका टारगेट आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके फेक ब्रेकआउट्स जो होते हैं उन सब से आप बचे रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो रही बात इसका कि ट्रेंड का क्या महत्व है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड का था ये मैंने आपको बताया यहाँ पे क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए। और अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट हिस्से आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, कौन सा मूविंग एवरेज कौन से टाइम में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 आवर का जो आपका टाइम फ्रेम होगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप जो है यहाँ पे
देखिए आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, आपको थोड़ा सा उल्टा भी लगेगा। आप यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए 30 का मूविंग एवरेज जो है यूज कर सकते हैं। पहला तो ये आप 30 का यूज कर सकते हैं। ये आपका होगा, आप जैसे मान करके चलिए कि मार्केट नॉर्मल ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन में, या फिर नीचे जा रहा है तो उस कंडीशन में आपके चार्ट के साथ ये 30 का मूविंग एवरेज चलेगा। चार्ट के साथ कैसे, मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से ये कैंडल स्टिक्स इस तरह से बनाते हुए जा रहा है, तो ये यहाँ पे टेस्ट किया और फिर ये यहाँ पे टेस्ट करेगा और फिर ये यहाँ पे टेस्ट करेगा। ये इस तरह से आपके चार्ट के साथ जो है चलता जाएगा। ठीक है, ये चार्ट के साथ आपका 30 का मूविंग एवरेज चलता जाएगा। तो ये है आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। यदि आपको यहाँ पे मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो तो आप यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे इसका जो रिट्रेसमेंट होगा 30 मिनट का, ये रिट्रेसमेंट छोटा छोटा रिट्रेसमेंट होगा, ये रिट्रेसमेंट आपका छोटा छोटा होगा। और यदि आप यहाँ पे चाहते हैं कि बड़े बड़े रिट्रेसमेंट कैप्चर हो, तो यहाँ पे आपका रिट्रेसमेंट जो है इस तरह से बड़ा बड़ा इसका रिट्रेसमेंट होगा, और इस तरह से जब मार्केट इस तरह से जाते रहेगा तो उस कंडीशन में आप 100 का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस कंडीशन में यदि एक बड़ा रिट्रेसमेंट होता है, जैसे मानकर चलिए कि 60% के करीब करीब रिट्रेसमेंट होता है, 50-60% के करीब करीब, तो उस कंडीशन में आप जो है यहाँ पे मूविंग एवरेज 100 का लगा करके चल सकते हैं। नहीं तो जनरली आप जो है 30 का मूविंग एवरेज लगा करके चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। 30 का मूविंग एवरेज लगा करके चलेंगे, आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। कैसे करना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। अभी तो सिर्फ टाइम फ्रेम को एक बार देख रहे कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा यूज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है इसका डेली टाइम फ्रेम का। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग कौन सा मूविंग एवरेज लगा करके चले। ठीक है, देखिए नॉर्मल यदि छोटे रिट्रेसमेंट को कैप्चर करना है आपको, तो आपको यहाँ पे जो है 20 का मूविंग एवरेज लगा करके चलना पड़ेगा। 20 का मूविंग एवरेज लगा करके चलना पड़ेगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली टाइम फ्रेम में 20 कहाँ से आ गया। तो देखिए इसका रिजल्ट आपको खुद से, इसलिए मैंने बोला कि मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर से, आप खुद से करेंगे प्रैक्टिस तो आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, हालांकि नॉर्मली यदि डेली टाइम फ्रेम लगाते तो हम लोग 100-200 का मूविंग एवरेज लगा करके चलते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे जो रिट्रेसमेंट होते हैं मार्केट में, करेक्शन जो होता है, यदि इसको आइडेंटिफाई करना है नॉर्मली, तो आपको यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज लगा करके चलेंगे तो आपका ये क्लियर रहेगा रिट्रेसमेंट लेवल। और यदि आप यहाँ पे 30 का मूविंग एवरेज लगा करके चलेंगे, 30-50 के आसपास का, तो वहाँ पे आपको वो 50% के करीब करीब का जब एक वेव्स का रिट्रेसमेंट होगा, तो उस कंडीशन में आप 50 का मूविंग एवरेज जो है लगा करके चलेंगे तो लगभग 40-50% के करीब करीब का जो है 50% के ऊपर का रिट्रेसमेंट जो है आपको यहाँ पे ये कवर हो जाएगा, इसके साथ आपको चलते हुए दिखेगा। नहीं तो आप यदि 50 का मूविंग एवरेज इसमें लगा देंगे तो इसमें डिफरेंट बहुत ज़्यादा दिखेगा। जो रिट्रेसमेंट होगा यहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट आपको इस लाइन को, जो आपका मूविंग एवरेज का लाइन होगा, इसको टेस्ट नहीं करेगा। इसके ऊपर ऊपर ब्रेक होते हुए हर ब्रेकआउट पे मार्केट ऊपर मतलब चलता जाएगा डेली चार्ट में भी। तो ये रहा आपको टाइम फ्रेम का। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो है एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। मैंने ये इसलिए ओवरव्यू दे दिया कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन से मूविंग एवरेज लगा करके चलना चाहिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि आपका यहाँ पे व्यू जो है क्लियर है। और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं हमेशा जो है जब भी स्ट्रेटजी या कुछ भी 5 मिनट के चार्ट पे बिल्डअप करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो आपने देखा होगा कि मैं 9 का मूविंग एवरेज लगाता हूं और 21 का मूविंग एवरेज लगाता हूं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि 9 का मूविंग एवरेज जो है मैं ज़्यादातर यहाँ पे यूज करता हूं। तो 5 मिनट का जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए होगा ना, वो आप 9 का मूविंग एवरेज लगा करके या फिर 10 का मूविंग एवरेज लगा करके जो है यहाँ पे इसको ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा जो है ना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने कुछ अलग तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। आप देखेंगे तो 20 का मूविंग एवरेज लगा करके आप डेली टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, और फिर उसके जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतने बड़े आपको रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे आप 9 का मूविंग एवरेज थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए, क्योंकि 5 मिनट में हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बजाय वहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं 5 मिनट में। तो इसलिए हम लोग 9 का जो मूविंग एवरेज होता है वो कन्फर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ना कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसलिए आप 9 के मूविंग एवरेज में मत करिएगा। आपको बेहतर ये होगा कि जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए होगा 20 का, 30 का, 100 का जो मूविंग एवरेज है ये आप यूज करिए, या 50 का यूज करिए, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए
इसका मैंने लॉजिक भी आप लोगों के साथ अभी शेयर किया कि क्या रीजंस है। आप 20 का मूविंग एवरेज लगाएंगे तो कितना रिट्रेसमेंट होगा, आपका 30 का लगा करके चलेंगे तो कितना आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो वो रीजंस मैंने आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, यदि आपको फिर से वीडियो देखना है तो वापस बैक हो जाइए, वापस इसको जो है एक बार देख लीजिए ताकि ये जो है आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो टाइम फ्रेम जब एक बार आपका क्लियर हो जाता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, देखिए ये जो आप करेंगे ना, ये स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपका जो है टाइम फ्रेम होगा 1 डे में। जब आप 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में जो है ट्रेड करने के लिए यहाँ पे काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है नॉर्मल जब आपका यहाँ पे चल रहा होता है मार्केट। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 20 का मूविंग एवरेज 1 आवर का चार्ट लगा करके जब आप नॉर्मल ट्रेड करते हैं तो उस कंडीशन में ये बहुत हेल्पफुल होगा। 20 का मूविंग एवरेज या फिर 30 का मूविंग एवरेज आप लगा करके चल सकते हैं। बाकी जो है आपको यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज यूज करिए, उसमें 30 का मूविंग एवरेज जो है 1 आवर के चार्ट में आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कीजिए, और फिर 100 का मूविंग एवरेज भी आप इसके पास यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े रिट्रेसमेंट के लिए फिर वो यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके पास जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए देखेंगे किस तरह से आप जो है इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं मूविंग एवरेज के हेल्प से, और क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे मैं प्राइस सेक्शन का यूज करते हुए मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे इसको डिस्कशन करूँगा ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है ना रहे, ठीक है। प्राइस सेक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे मान करके चलिए कि देखिए मैंने अभी जो आप लोगों के साथ जो भी पॉइंट्स डिस्कशन किया हुआ है वो सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। अब जैसे मान करके चलिए कि देखिए जब भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मूविंग एवरेज में ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जो भी जितने भी मूविंग एवरेज मैंने बताए हुए हैं आप टाइम फ्रेम से लगा करके रखिए। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मैंने ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे ये लो बनाया और यहाँ पे ये हाई बनाया, तो देखिए मूविंग एवरेज में क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आपको क्या करना है, जो इसका लो होता है वो लो को मार्किंग करना है, और जो इसका हाई होता है वो हाई को आपको मार्किंग करना होता है। सिंपल सा मैं प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ, बाकी जो नॉर्मल है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए उस तरह से भी कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी, कोई दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देखिए जब भी मार्केट ये रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगा, मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगा और जब ये हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, तो आपका देखिए जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ पे आएगा, नीचे करेक्शन होगा और मार्केट जब भी ये हाई को ब्रेक करेगा तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो मूविंग एवरेज होगा वो इस तरह से चल रहा होगा, इसके करीब करीब ये आपको ये मूविंग एवरेज का लाइन जो है यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। मूविंग एवरेज का लाइन इसके ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है आपके कैंडल स्टिक्स को टच करते हुए दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे जब भी मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है, मैं थोड़ी देर के लिए कैंडल स्टिक्स को एक बार हाइड कर देता हूँ और कुछ मूविंग एवरेज जो मैं यहाँ पे आपको लगा करके दिखाता हूँ। मैं 30 का ही मूविंग एवरेज लगा करके दिखाऊंगा। देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, हाँ यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये कंडीशन में यहाँ पे हम लोग लेंगे तो थोड़ा अच्छा से दिखेगा। अब जैसे मान करके चलिए कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट में यहाँ पे इधर से इस बीच में इस तरह से ब्रेक हुआ मार्केट, तो अब ऐसे कंडीशन में आप देखिए कि इसका लो को मार्क कर लीजिए और इसके हाई को मार्क कर लीजिए। देखिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं बताना चाहता हूँ, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब रिवर्सल होता है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लो है, हमने मार्किंग कर लिया। यदि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, यदि मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लेता है और वापस जब मार्केट ये लेवल्स या हाई को स्टार्टिंग में ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। क्योंकि ये लास्ट हाई को भी ब्रेक कर चुका है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान चलिए कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से रिवर्सल हो। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऐसे कंडीशन में अब मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इसके आसपास आया कैंडल स्टिक्स, और आपका वापस मार्केट जैसे ही इसके आसपास आया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो ऐसे कंडीशन में आपका ये व्यू क्लियर हो जाना चाहिए कि अब मार्केट यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करते हुए जो है ऊपर का कंटिन्यू रहेगा। ये हाई को जैसे ही ब्रेक किया तो एक और कंफर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि इसका मतलब यह है कि ये कैंडल स्टिक्स ऊपर का यहाँ पे व्यू क्रिएट कर रहा है। तो देखिए अभी हालांकि ओवरऑल इसका डाउन ट्रेंड है, ये बीच में जो रिट्रेसमेंट
रिट्रेसमेंट हो रहा है मेजर टाइम फ्रेम का जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इसको यदि सीखना चाहेंगे और डीपली में, तो आप एक काम करिए, आप जो है ऊपर में सर्च बार में यूट्यूब में डालिए टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी या फिर टाइम थ्योरी डालिए। ऊपर में आपको सर्च बार में टाइम थ्योरी डालेंगे और मेरा नाम लिख देंगे राजीव आरसीएस, तो वो ऊपर में ही पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। राजीव आरसीएस लिख दीजिए, आप टाइम डाल दीजिए, टाइम थ्योरी डालेंगे तो ठीक है, टाइम डालेंगे तो भी वो आपके आप सामने जो है आ जाएगा। टाइम डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा वीडियो आ जाएगा, टाइम थ्योरी डालेंगे तो वो क्विकली ऊपर में आ जाएगा। तो उस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, ठीक है। और ट्रेंड इंटरचेंज भी डाल दीजिए, वो भी देख लीजिए पूरे अच्छे तरीके से। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जब जब टेस्ट कर रहा है मार्केट, ये लेवल को जब जब टेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट यहाँ से जो है अप ट्रेंड, ये लेवल को टेस्ट करेगा मार्केट और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और ये लेवल को इस तरह से कभी नीचे ही ब्रेक होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद इस तरह से मार्केट जो है ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड यहाँ से चल रहा है ये लेवल से। तो थोड़ा बहुत देखिए नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा। मार्केट यदि डाउन ट्रेंड है तो प्रेशर तो सेलिंग का होगा, मैंने बताया हुआ है किसी वीडियो में। तो यहाँ पे जो है आप इस तरह से जब मार्केट ये लेवल को टेस्ट करेगा इस पॉइंट को, और यहाँ से यदि आपको कोई भी सेटअप दिखता है, कुछ भी व्यू आपको एंगल लगता है ऊपर का, तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई भी व्यू दिखता है मेजरली, तो आप लॉन्ग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई भी व्यू दिखता है तो मेजरली आप लॉन्ग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आया, ऐसे कंडीशन में यदि आप लॉन्ग का व्यू क्रिएट करेंगे तो एक आध बार आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद वापस मार्केट जो है नीचे गिरेगा। लेकिन बहुत ही कम केस में आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखेगा। एक बार मैं यदि दिखाऊं आपको चार्ट्स पे, ये देखिए जैसे ये अभी 30 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। 30 का मूविंग एवरेज कौन सा है? 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है ये पॉइंट, देखिए यहाँ पे हमने ये हाई को मार्क किया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा, ये लो एक है और ये एक हाई है। हमने इसको मार्क कर लिया यहाँ पे, ये लेवल को और ये लेवल को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे इसको टेस्ट किया और फिर यहाँ से ऊपर गया, ये लेवल को टेस्ट किया, यहाँ से ऊपर गया और इसको टेस्ट किया और फिर वापस ऊपर गया, इसको यहाँ पे ब्रेक करके टेस्ट करके वापस ऊपर मार्केट गया। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ब्रेकडाउन हुआ। अब देखिए आप हर लो और हाई को मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये लो को मार्क कर लीजिए, आप ये हाई को मार्क कर लीजिए, ये लो को मार्क कर लीजिए। आपको लगता है कि मार्केट में कब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, और ट्रेंड इंटरचेंज का वीडियो जो है मोस्टली इसके, यदि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू आप देखना चाहते हैं तो ट्रेंड का जो है ट्रेंड इंटरचेंज का वीडियो देख लीजिए। अब ये लो को आप मार्क कर लीजिए। अब मार्केट यहाँ से आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक किया और यहाँ पे इसने लो लगाया, यहाँ पे इसने लो लगाया और वापस ये लेवल को मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और मार्केट वापस कंटिन्यू नीचे गिरना चालू किया। तो ऐसे कंडीशन में जब मार्केट यहाँ पे आता है, ऐसे कंडीशन में आप शॉर्ट का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपको जो है स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। हाँ, यदि आपको अप ट्रेंड है तो ऐसे कंडीशन में आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर इसका मेजर रिट्रेसमेंट ये हो जाएगा और यहाँ से, लेकिन देखिए ये तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ। मेजर माइनर ये सब यदि आप सीखना चाहते हैं ना, तो ये आपको देखिए कॉन्सेप्ट आपको सीखना तो पड़ेगा, आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, चाहे मूविंग एवरेज हो या फिर इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, आपका रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद मल्टीपल एनालिसिस, ये सब आपको सीखने पड़ेंगे यदि आप ट्रेडिंग में फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं आगे चल करके। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो आपको सीखने ही पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि मैं मूविंग एवरेज सीख करके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, मैंने ट्रेड कर लिया और मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो गया, तो वो बॉस नहीं चलता यहाँ पे मार्केट में। आपको रिट्रेसमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के लिए पैटर्न्स रखने पड़ेंगे आपके उसमें पोर्टफोलियो में, कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, मार्केट में ब्रेकआउट्स पता होना चाहिए, ब्रेकडाउन्स के लेवल्स आपको पता होना चाहिए, रिवर्सल के लेवल्स आपको पता होना चाहिए। क्योंकि रिवर्सल एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो आपको हर सिनेरियो में दिखाता है। आपको 5 मिनट में भी देखने को मिलेगा, आपको 15 मिनट में भी देखने को मिलेगा, मतलब सारे टाइम फ्रेम में रिवर्सल, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और वो रिवर्सल जो होता है ना, वो कभी कभी मेजर रिट्रेसमेंट होता है, जिसको हम लोग रिवर्सल बोलते हैं। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर गया है, ये टाइम थ्योरी में, और मैंने टाइम थ्योरी में इसके विषय में बताया हुआ है। अब मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, तो अब बीच बीच में तो रिट्रेसमेंट हो रहा था छोटा छोटा। अब जो इसका ये हॉल का रिट्रेसमेंट हुआ है ना, ये रिट्रेसमेंट इसका ये काउंट होगा। आप जब इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में डाल देंगे ना, डेली टाइम फ्रेम में, तो ये सारा रिट्रेसमेंट मिट जाएगा और ये मेजर रिट्रेसमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, यदि पॉसिबल हुआ तो।
ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से ऊपर गया, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको इसके पीछे का हिस्ट्री समझना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए देख रहे हैं। आपने देखिए क्या होता है प्रॉब्लम्स दोस्तों, प्रॉब्लम्स ये होती है कि लोग क्या करते हैं, किसी ने स्ट्रेटजी बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ सिखा दिया, लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वो चीज़ देख करके ट्रेड करना चालू कर देते हैं। अब उनको पीछे के लॉजिक्स पता ही नहीं होता है। आप सोचेंगे कि नहीं मैंने कैंडलस्टिक सीख लिया तो बस हो गया काम, मैंने पैटर्न सीख लिया तो बस हो गया, या फिर बहुत सारे चीज़ सीख लेते हैं, फिर भी वो जो एक्चुअल पॉइंट्स होता है ना उसके ऊपर पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार लॉस होता है, और बार बार जब जब ट्रेड लेते तब तब उनका लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आप पास्ट का जाकर के वीडियो देखिए अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं जो भी चीज़ देता हूँ 100% देने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि मैंने कुछ भी यूट्यूब चैनल पे आया और ऐसे ही शेयर कर दिया। मेरा कभी भी मोटिव रहा ही नहीं है ऐसा। मैं हमेशा चाहता हूं कि जो लोग लॉस कर चुके हैं, जो लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारा गवा चुके हैं पैसा कॉल के टिप्स के चक्कर में, किसी के प्रॉफिट देख करके, किसी के कॉल लेकर के, ये वो फलना चलना बहुत सारे, वो लोगों का कुछ भला हो सके, वो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। ये नहीं कि डिमोटिवेट होकर के मार्केट को छोड़ करके यहाँ से चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चलिए ठीक है, खैर कोई नहीं। अभी यहाँ पे देखिए ये इस तरह से जो है आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब जब मार्केट जैसे मान करके चलिए कि ये आपने लो को मार्क कर लिया, ये हाई को आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, इसके पीछे का यही हाई होगा, इसको आपने मार्क कर लिया, तो यहाँ पे जब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से ब्रेक हुआ और रिट्रेसमेंट किया, ये लेवल्स इसके हाई के बाद, अब यहाँ से आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप जो है, अब जैसे मान करके चलिए कि ये लो को आपने मार्किंग किया और वापस मार्केट ऊपर जा करके यहाँ पे टेस्ट करते हुए ऊपर का व्यू क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। इस तरह से आप ये ट्रेंड बना करके यहाँ से ट्रेड का व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। 1:1 का टारगेट तो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा 5 मिनट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट्स जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड इसको टेस्ट किया और ये लेवल को ब्रेक किया, आप यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट का। यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, जब जब मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है तब तब आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट का व्यू आप अपना स्ट्रेटजी लगा करके, जो भी लगा करके शॉर्ट करना है, आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू तब यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे जब दिख रहा है कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट करने के बाद वापस मार्केट जो है ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, हर बार मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे व्यू बना करके चल सकते हैं कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ये लो को जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ये हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ये हाई को यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि मूविंग एवरेज के ऊपर गया। तो इसका मतलब यह है कि जो करंट सिनेरियो में टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर चल रहा है, तो इस टाइम फ्रेम में या तो रिट्रेसमेंट हो सकता है, डाउन ट्रेंड यदि खत्म हुआ है तो रिट्रेसमेंट हो सकता है डाउन ट्रेंड के। तो आप पीछे की हिस्ट्री को निकाल करके आप ऊपर का लेवल जो है निकाल सकते हैं कि कितना मार्केट ऊपर जा सकता है, कितना मार्केट नीचे जा सकता है। अब जैसे मान करके चलिए कि जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके बताऊँ कि मार्केट यहाँ से लेकर के इतना नीचे गिरा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये तो ठीक है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये तो मैंने मूविंग एवरेज लगा करके दिखा रहा हूँ, तो अब ये लो से लेकर के यहाँ तक आप मार्क कर दीजिए और यहाँ पे इस टाइम थ्योरी देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए कि मार्केट कितना लेवल तक 50% 60% तक जा सकता है, तो ये लेवल तक आप मार्किंग कर लीजिए। ऊपर रिट्रेसमेंट यहाँ तक कर सकता है या फिर 60% कर सकता है, तो 60% का लेवल मार्किंग कर लीजिए यहाँ तक। उसके बाद यहाँ तक आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए, जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं जाता तब तक आप व्यू क्रिएट करते रहिए। ऊपर एक एक्सपेक्टेड हो जाए, आप मतलब अनुमान लग जाएगा। हालांकि ये अप ट्रेंड है, ऐसे कंडीशन में नहीं, जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा उस कंडीशन में आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है समझने की कोशिश करिए। ये 1 आवर में मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे दिखाया। यदि आप 100 का लगा करके चलेंगे, 100 का, ये देखिए मैं यहाँ पे 100 का इनेबल कर रहा हूँ, तो आप 100 का देखेंगे तो यहाँ पे 100 में क्या है कि आपको डिफरेंट बहुत देखने को मिलेगा। यदि आप छोटे छोटे जो ट्रेड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये मैं आपको और भी बैंक निफ्टी वगैरह सब में देखिए ना आप लगा करके मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स जो है आप देखेंगे, ये रेड जो है, अभी मैं इसको 30 को बंद कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए, अब देखिए कितना डिफरेंट है इसके बीच में। ये मेजर जो आपका ट्रेंड का व्यू है ना, उसी को सिर्फ ये काउंट कर रहा है, बाकी जो पॉइंट्स है उसको छोड़ रहा है। ये जो हम लोग यहाँ पे ये सबको काउंट कर रहे थे उसको ये छोड़ रहा है। तो आप यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, 30 का लगा सकते हैं और 100 का लगा सकते हैं। 30 का यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है, ये मेजर आपका जो ट्रेंड होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि अच्छा ये 50, ये मान करके चलिए कि 30 को ब्रेक कर चुका है मार्केट, तो यहाँ पे आप जो है ये
जो है आप यहाँ पे 100 का लगा करके रख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, आप यहाँ पे इसको 100 150 का भी करके टेस्ट कर सकते हैं, 200 का भी करके टेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको यही लगा करके जो है यहाँ पे रखना है या फिर इसी को लगा करके आपको यहाँ पे जो है देखना है, ऐसा कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि जब जब मार्केट में ब्रेकआउट होगा, और एक सेकेंड, जब जब मार्केट में ब्रेकआउट होगा और जब जब मार्केट ये लेवल्स में एक सेकेंड, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको जैसे मान करके चलिए कि जब जब मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, जैसे ये देखिए ये लेवल्स को मूविंग एवरेज जब जब इसको टेस्ट किया, मूविंग एवरेज को यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जब जब मूविंग एवरेज इस तरह से इसको टेस्ट किया और यह हाई को ब्रेक किया, तो इसका मतलब यह है कि अप ट्रेंड यहाँ से चालू। ट्रेंड भी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये लो और इसको मिला करके एक ट्रेंड बना देते हैं, ऐसे करके हम लोग एक ट्रेंड बना देते हैं ये लो को मिला करके। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन लागू होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम कंडीशन। ये संभावना क्या रहता है, इसको टेस्ट करने के बाद इस तरह से मार्केट इसको व्यू। लेकिन मूविंग एवरेज में क्या रहता है, मूविंग एवरेज में ये इसके साथ आपका चलता रहेगा, ये इसके साथ इस तरह से आपका, ये इसके साथ, एक सेकेंड मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये इस तरह से इसके साथ जो है इस तरह से ये इसके साथ चलता रहेगा, इस तरह से आपका जो है मूविंग एवरेज इस तरह से आपको इसके साथ जो है ये चलता रहेगा। लेकिन ट्रेंड में क्या होता है, ट्रेंड में जो लास्ट लो होता है, जो 2 लो होगा आपका ये और इसको मिला करके हम लोग यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो लेकिन आपको यहाँ पे जो है नॉर्मली ये ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। लास्ट ये हाई को मार्किंग कीजिए, उसके बाद जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू है। ठीक है, अब यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में लगा करके देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में आपका किस तरह से जो है यहाँ पे व्यू निकल करके आता है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे ये छोटे छोटे भी चाहिए, ये छोटे छोटे यहाँ पे चाहिए, ये छोटे छोटे सारे चाहिए मुझे। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आपको इस दोनों को हाइड करना पड़ेगा और आपको 20 का इनेबल करना पड़ेगा मूविंग एवरेज। अब 20 का मूविंग एवरेज मैंने जैसे ही इनेबल किया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने रिट्रेसमेंट छोटे छोटे हैं वो सारे के सारे रिट्रेसमेंट इसमें कवर हो गया है। जो एक एक्चुअल ट्रेड करने के लिए आप ये यूज करते हैं तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। जो जितने भी रिट्रेसमेंट लेवल जो यहाँ पे इसमें इनेबल नहीं था वो सारे के सारे रिट्रेसमेंट लेवल जो है अब इसमें विजुअल होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, छोटे से छोटे रिट्रेसमेंट। यदि आपको और बड़े रिट्रेसमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे जो है और बड़े टाइम फ्रेम इससे यूज कर सकते हैं, इससे आगे। ठीक है, इससे आगे जितने बड़े चाहिए, जितने मेजर चाहिए उतने मेजर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम लगाते जाएंगे इसके बाद उतना बड़ा आपका जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल बढ़ता जाएगा, जो सेम कंडीशन मैंने 1 आवर में आपको दिखाया हुआ था। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो है नॉर्मली 20 का होंगे, यदि ज़्यादा लगे तो 30 का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 30 का आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो 50 का भी यूज कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 50 का भी यूज कर सकते हैं, 20 और 50 का यूज कर सकते हैं। मेजर आइडेंटिफाई करने के लिए 50, नॉर्मल 20 रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपको ये भी क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, ये रिट्रेसमेंट लेवल क्लियर आपको यहाँ पे दिख रहा है। यदि यहाँ पे ब्रेक करता है तो ये रिट्रेसमेंट क्लियर आपको दिख रहा है। तो मैं तो अभी एक में लगा करके दिखाया हूँ ना, अभी मैं आपको और भी बहुत सारे दिखाता हूँ ताकि आपका यहाँ पे डाउट जो है वो क्लियर रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट्स अभी इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और ये लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ये इसके आसपास मार्केट ने ब्रेक किया, वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ये लो को ब्रेक किया। तो यहाँ से क्या हो गया, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया मार्केट का। ये टेस्ट कर रहा है इसको, मार्केट ब्रेक कर रहा है। ये लो को जब जब ब्रेक करेगा तब तब मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो आप देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ जो है ये मूविंग एवरेज 20 का जो मूविंग एवरेज है ना, डेली टाइम फ्रेम है दोस्तों, ये आप देखेंगे इसके साथ ही चल रहा है, इसके साथ ही मार्केट ये चल रहा है। जब जब हाई को ब्रेक करता है तब तब इसका मतलब यह है कि आपका ट्रेंड जो है कंफर्म है, आपका ऊपर का है। तो ये छोटे मूविंग एवरेज मैंने क्यों लगाया हुआ है, आपका ये मैंने क्यों लगाया हुआ है, ये इसलिए मैंने लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो फिर आप इसमें मॉडिफाई कर लीजिए थोड़ा सा आप अपने हिसाब से, नहीं तो आप लोग बताएंगे तो मैं इसके ऊपर भी जो है, हालांकि इसके ऊपर आगे चल करके मैं वीडियो जरूर आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा इसी पार्ट में, सॉरी इसी पार्ट में नहीं, इसके ये सीरीज में, ये फिर आपको इसका मूविंग एवरेज के कोर्स में जो है आगे चल करके मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये हम लोग यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं ताकि देखिए ट्रेड लेने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके जो ट्रेंड्स होते हैं अभी क्या है, आप इसी जगह पे यदि मैं यहाँ पे देखिए बड़े टाइम फ्रेम को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा ही नहीं आपको। अब यहाँ पे जब मार्केट देखिए जब तक यहाँ पे टेस्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड का यहाँ पे जो है आपका कंफर्मेशन क्या होगा, ये लास्ट हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे कंडीशन में
ट्रेड का व्यू यहाँ पे टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद हाई को ब्रेक करता है, तो हम ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ से ऊपर का 1 आवर का चार्ट लगा लेंगे, मूविंग एवरेज को हटा देंगे, हाई को मार्क करके ऊपर ब्रेक का व्यू क्रिएट करके ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आपको बड़े टाइम फ्रेम में आप जाते हैं इसका, तो आपको यहाँ पे इसका एवरेज देखने को मिलेगा, यानी इसका एवरेज इतना दूर दूर देखने को मिलेगा कि आपको अब यहाँ पे जाकर के मार्केट ये टेस्ट किया है, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपका ये है मार्किंग होगा। ऐसे कंडीशन में फिर ट्रेड जो है आपका बहुत लंबा चलेगा, जो कि हम लोगों को इतना लंबा नहीं चाहिए कि आपका ट्रेड यहाँ पे 1-1 महीना तक 2-2 महीना तक चलता रहे, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर अलग बात है, वहाँ पे आप फिर अलग बात है, फिर वो आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ठीक है, 1 महीने लगाया हुआ है, बैंक निफ्टी भी लगा करके देखिए, बाकी सारे स्टॉक्स आप लगा करके चेक करिए ना, आपको मजा आएगा। ये देखिए, इसके साथ यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड जब ये स्टार्ट हुआ, तो ये देखिए जब मार्केट इसके बीच में देखिए ये हाई को आपने मार्क किया, ये लो को आपने मार्क किया, इसके बीच में जब मार्केट ब्रेक कर रहा है और वापस ये लो को टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट एक रेंज में है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक रेंज में है। तो ऐसे कंडीशन में जब इसके बीच में मूविंग एवरेज चल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड अवॉइड करिए, आपको पता लग जाएगा रिट्रेसमेंट लेवल से, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसे कंडीशन में देखिए जब मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, यहाँ से ब्रेक करने के बाद जनरली आप शॉर्ट कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में भी जनरली आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 1 आवर का चार्ट लगा लीजिए, मूविंग को फिर हटा के इसका 1 आवर का चार्ट लगा के यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाए, नीचे एम पैटर्न बन जाए, शॉर्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार बैंक निफ्टी लगा करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ताकि आपका यहाँ पे जो है डाउट्स क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाकी सारे स्टॉक्स को जो है एनालिसिस करिए, बाकी सारे स्टॉक्स को। ये देखिए ये डेली चार्ट है और 20 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जब मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे जब ये लेवल को टेस्ट कर रहा है तब मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न बन जाता है, एक घंटे में आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से एम पैटर्न बन जाता है, शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, एम पैटर्न बनता है, शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कुछ भी बनता है, यहाँ पे एम पैटर्न बनता है, कुछ भी बनता है, आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो है आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखिए ये जो मैं कुछ सीक्रेट पॉइंट है ना, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये सब चीज़ आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट, यहाँ पे मार्केट ये लेवल के आसपास किया, अब यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद आप यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रेड लंबा चलेगा, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ट्रेड चलेगा। तो फिर ये लेवल में आप स्टॉप लॉस ट्रेल एसल करती जाइए, यहाँ पे सेल ट्रेल कीजिए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा आकर के। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। आगे चल करके मैं यहाँ पे बताऊंगा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस वगैरह सब किस तरह से आपको लेना चाहिए, वो सारा पॉइंट जो है एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो ये देखिए डेली चार्ट्स, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 का मूविंग एवरेज करता हूँ। तो आप देखिए 100 का मूविंग एवरेज यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ये बीच का जो है यहाँ पे आपका छूट गया, ये बीच का जो है यहाँ पे बहुत लंबा मार्केट चला। उसके बाद यहाँ पे ये मेजर जो रिट्रेसमेंट हुआ है, इसी को मैं यदि 50 कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेगा 50 में भी। ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से मार्केट जब ब्रेक हुआ तो सीधा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे सीधा रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे जो इसके मूव है, कुछ मूव वो आपको छूट जाएगा, एक बड़े बड़े मूव जो है वो आपको छूट जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको यूज करते हैं। अब 1 आवर का चार्ट लगा करके हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए 1 आवर में भी आप देखेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ और 30 को मैं इनेबल करता हूँ और मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। तो इसको आप मेजर आइडेंटिफाई करने के लिए 100 कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखेंगे यहाँ पे 30 का मूविंग एवरेज जब आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो इसके साथ चलते हुए आपको दिखेगा हर छोटे छोटे रिट्रेसमेंट में आपको जो है यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे उसके बाद वापस मार्केट ब्रेक किया तो यहाँ से ऊपर मार्केट जाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से बाइंग आ रहा है। अब वापस मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके नीचे शॉर्ट का व्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, वापस मार्केट ऊपर गया। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे ऊपर ऊपर चलता गया, फिर वापस इस तरह से जब मार्केट में देखिए इसके साथ ये चल रहा है, इसके साथ मूविंग एवरेज ये चल रहा है। यदि उसी जगह पर हम लोग यदि 100 का मूविंग एवरेज लगा करके देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली एक मेजर पॉइंट को ये कंसिडर करते हुए चल रहा है। मेजर पॉइंट का मतलब क्या है कि ये देखिए जैसे यहाँ पे ये एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट है, इसको सिर्फ कैप्चर कर रहा है। ये छोटे छोटे बीच का जो भी है इसको बिल्कुल भी यहाँ पे
टेस्ट नहीं कर रहा है। ये देखिए आप बड़े बड़े जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पे इसको कैप्चर कर रहा है और बाकी को ये बिल्कुल भी यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग ट्रेड लेने के लिए ये जो है इसका यूज, सॉरी ट्रेड नहीं, कन्फर्मेशन, ट्रेंड कन्फर्मेशन लेने के लिए यूज करते हैं। ये आप यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, 30 का मूविंग एवरेज, ठीक है। तो आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी करंट सिनेरियो में तो आपको पता नहीं लगेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप इसको देख करके आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से व्यू ब्रेक हुआ मार्केट, यहाँ से आप ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेक हुआ, यहाँ से आप ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या है कि मार्केट में पॉसिबिलिटी क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, तो आप यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप इंतजार कर सकते हैं एक बार इसको टेस्ट करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे आएगा, इसको ब्रेक करेगा, ये टेस्ट करेगा, फिर वापस हम लोग ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो जब जब मार्केट इसको मूविंग एवरेज को टेस्ट करके ऊपर का व्यू क्रिएट करेगा, तब तब हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो है कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है बाकी के टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको 9 का मूविंग एवरेज लगा करके यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 9 का मूविंग एवरेज यदि मैं यहाँ पे लगाऊँ, आपको इसी को मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि 9 और 21 का मूविंग एवरेज आपने यहाँ पे देखा होगा। इसका, सॉरी 9 का जो है हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट का जो है कंफर्मेशन लेने के लिए करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए जब जब आप देखेंगे इसको जैसे ही रिट्रेसमेंट टेस्ट किया, इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके, मान के ये मार्केट का ट्रेंड क्लियर होना चाहिए तभी जा करके ट्रेड लेते हैं। ये नहीं कि कहीं भी ट्रेड ले लिया, हर मतलब वहाँ पे स्ट्रेटजी है। आप देखिए एक बार 921 लिखिए ऊपर में और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, 921 मूविंग एवरेज लिख दीजिए ऊपर सर्च बार में यूट्यूब में और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, तो वो आपके सामने जो है वीडियो आ जाएगा। आप इसका पूरा फॉर्मेशन देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इसको स्ट्रेटजी के रूप में। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों के साथ अभी यहाँ पे शेयर किया है। कोई सा भी स्टॉक लगा करके आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। जो देखिए इसको स्ट्रेटजी के रूप में यूज करेंगे, फर्स्ट जो बाइंग आता है उस कंडीशन में, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये मूविंग एवरेज के कुछ पार्ट्स है ये आप लोगों को यहाँ पे जो है समझ में आया होगा। यदि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी देखिए 200 मूविंग एवरेज भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको लगा करके आप रख सकते हैं। उसके बाद 100 का मूविंग एवरेज लगा करके रख सकते हैं। नॉर्मली देखिए बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेज लगाने की बजाय आप कुछ मूविंग एवरेज यूज कीजिए, 100 का यूज कीजिए और 30 का यूज कीजिए। 100 का आप मेजर और 30 का जो है नॉर्मल ट्रेड करने के लिए आप जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करने के लिए यूज करिए। बाकी जो है आप 20 का मूविंग एवरेज लगा करके रखिए, इसके साथ 50 का लगा करके रख सकते हैं इंट्राडे आप यूज करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये 20 में क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल हो जाएगा और 50 में क्या हो जाएगा इसका जो है मेजर हो जाएगा। मेजर जो रिट्रेसमेंट होगा, बड़ा बड़ा जो रिट्रेसमेंट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा और इसके अंदर छोटा छोटा रिट्रेसमेंट आ जाएगा। आप इसके साथ जो है यहाँ पे देखिए ये नहीं है कि आपको बस यही लगा करके देखना है, आप इसके साथ यहाँ पे 21 भी लगा सकते हैं, 22 भी लगा करके टेस्ट कर सकते हैं, 23 भी लगा करके टेस्ट कर सकते हैं, 19 भी लगा करके टेस्ट कर सकते हैं, 50 की जगह 49 भी लगा करके टेस्ट कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, 52 भी कर सकते हैं, 53 भी कर सकते हैं, 55 भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए नॉर्मल जहाँ पे 1 घंटे में आपका ट्रेंड क्लियर दिख रहा हो, ऐसे कंडीशन में ये लगा करके आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब हम लोग आगे चल करके इसका जो है और भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा को हम लोग देखेंगे। ट्रेड का व्यू कैसे क्रिएट करना है, ट्रेड कैसे लेना है मूविंग एवरेज पे, उसके बाद इसका जो है ब्रेकआउट पॉइंट्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे चल करके और भी इसके ऊपर जो है 1-2 पार्ट्स और आएगा, तो वो आप लोग उसको जो है और अच्छे से देखिएगा। यदि आपको लगता है कि मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर आप लोगों के साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे शेयर किया है, तो यहाँ पे जो है आप जितने भी मेंबर्स हैं ये ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी मेंबर्स हैं ये ग्रुप को आकर के ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए जो भी मेंबर्स हैं यदि सीखना चाहते हैं कि आगे चल करके स्टॉक मार्केट में फुल टाइम करियर बनाएं, तो देखिए प्राइस एक्शन के कुछ पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे 1 महीना तक जो है मैं 1-1.25 महीने के आसपास क्लास चलता है। बहुत ही छोटा सा फी है, इतना छोटा देखिए मैंने फी इसका इसलिए इतना छोटा रखा हुआ है ताकि हर इंसान सीख सके स्टॉक मार्केट। जो लोग यहाँ पे 50,000, 10,000, 20,000 चार्ज करते हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख, उनके सामने जो है ना आप देखेंगे ना तो वो कुछ भी नहीं है। इसके सामने जब आप देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं है। आपने यूट्यूब के वीडियो कुछ उठा करके आप देख लीजिए ना,
आप देखेंगे तो बाकी जो लोगों के आपने कोर्स करा है, ये जो वीडियो देखेंगे ना इतना पावरफुल है कि वो जो आप कोर्स है ना आप खुद कंपेयर कर लीजिए देख करके कि क्या उस कोर्स में है और क्या अपने फ्री के कंटेंट में है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डीपली जो चीज़ देखिए मैं पब्लिकली यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता यूट्यूब चैनल पे, वो कुछ हिस्सा जो है मैं अपने इस पार्ट में जो है यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अभी फ़ी तो इसका बहुत ही छोटा सा है, 5,000 के आसपास फ़ी है। आगे चल करके थोड़ा बहुत देखिए कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इतना फ़ी है कि हर इंसान जो है अफोर्ड कर सकता है। देखिए लोग यहाँ पे ट्रेड करते तो 50-50 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार का जो है स्टॉप लॉस एक दिन में उड़ा देते हैं। तो आप चाहें तो सीख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करना स्टॉक मार्केट्स को लेकर के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यदि ये कंटेंट अच्छा लगा है ना तो ज़रूर बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये पहुंच पाए और उन लोगों का हेल्प हो पाए जो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उन लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच पाए जो पैसा पे नहीं कर सकते दोस्तों, जिनके पास 5,000 का भी फी नहीं है, ये उन लोगों तक पहुंच पाए ताकि उन लोगों का हेल्प हो सके, कुछ अच्छा कर सके वो लाइफ में ये वीडियो देख करके। तो दोस्तों अभी देखिए इस चैनल पे बहुत सारे फ्री कंटेंट है, बहुत सारे थ्योरी फ्री है। आपको फिबोनाची के 12-13-14 पार्ट जो है बन चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री है। 1-1 घंटे का पार्ट्स बना हुआ है, रिट्रेसमेंट का 1-1 घंटे का 13-14 पार्ट जो है बना हुआ है। उसके बाद आपका टाइम थ्योरी का है, उसके बाद आपका यहाँ पे FHLL थ्योरी है, ट्रेंड इंटरचेंज है, बैंक निफ्टी का चाल है, कई सारे कोर्स जो है फ्री में डाले हुए हैं। इलियोट वेव है, WD ज्ञान भी अभी हम लोगों ने डाला है, कुछ टाइम पहले कोर्स स्टार्ट किया है। बहुत सारे कोर्स है दोस्तों जो आप फ्री में यहाँ पे सीख सकते हैं। इस चैनल पे आकर के एक तरह से कह सकते हैं कि मेरा जो मोटिव है ना, वो मोटिव को आप लोग यहाँ पे सक्सेस बनाइए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो सच में सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ लाइफ में आगे चल करके। तो उन लोगों तक जरूर दोस्तों ये सारे अपना प्ले लिस्ट जा करके आप देखिए, बहुत सारे कोर्स आपको फ्री में मिलेगा जिसके लिए लोग लाखों रुपया चार्ज करते हैं। और यहाँ पे तो अपना प्राइस सेक्शन का है, 1 महीना का कोर्स चलता है जो कि बहुत ही छोटा सा फी है। बाकी देखिए ज्वाइन करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, लेकिन जो फ्री का कोर्स है ना उसको मस्ट आप विजिट करके उसको मस्ट वॉच कीजिए। इतना हेल्पफुल है ना वो भी कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो थैंक यू दोस्तों इतना सुनने के लिए, आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू सो मच। आप सारे लोगों का मेरा यही कामना है कि आप लोग आगे चल करके अच्छे लेवल पे पहुंचे। मेहनत करिए दोस्तों, मेहनत के सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में। आप सोचेंगे कि किसी की स्ट्रेटजी लेकर के, किसी को देख करके मैं एक सफल ट्रेडर बन जाऊं, तो मेरे ख्याल से वो पॉसिबल नहीं है किसी को कॉल लेकर के नॉर्मली। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो प्रोसेस मैंने बताया हुआ है वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।